ये ग्राउंड, ये सड़क, ये माहौल कितना बदल गया ना। और सबसे ज़्यादा तब से बदला है, तब से ये 2019 में कोविड-19 आया, अग्निवीर योजना आ गई। उससे पहले शायद ग्राउंड भरे रह गए। हमारे गांव में ग्राउंड था एक, वहाँ पे तुम्हारे कुल्ली से लेकर भटोना और पता नहीं कहाँ के बच्चे आए करे, सुबह को रनिंग करे करे, ग्राउंड भरा रहे करा। उन्हें देख के हम भी मोटिवेट हुए करे, हमारे साथ के बच्चे मोटिवेट हुए करे, बड़ा मन लगे करा कि हाँ यार रनिंग करूँगा मैं भी, है ना, 12th करने के बाद आर्मी की तैयारी करूँगा। अब वो जोश और जुनून यहाँ आ गया। क्यों? उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। देखो, हमारा मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी योजना लाए, उसके बेनिफिट है ना, डिसएडवांटेज वे हमें पता होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को उसने अपने हिसाब से उन्होंने लागू कर दी, वी एक्सेप्टेड कि उन्होंने चलो लागू कर दी, नो प्रॉब्लम। लेकिन यार जब चीज़ें प्रैक्टिकली आती है ना लाइफ के अंदर, जब आप उन्हें झेलते हो तब पता पड़ती है क्या चीज़ें हैं। आप प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, एक बार वीडियो पूरी देखो मेरी। अगर कुछ गलत कह रहा हूँ ना तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, अग्निवीर योजना लगा दी, ठीक है। बहुत सौ ने वो नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ा, बहुत सौ ने नहीं पढ़ा। उसमें एज लिमिट कर दी इन्होंने 17.5 से 20.5। शायद दुनिया में कोई ऐसी सेना ना हो जिसके अंदर इतनी कम एज लिमिट हो, ठीक है। 4 साल की सर्विस है, चलो कोई नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 4 साल की सर्विस आपने कर दी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि ये भी ना होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब क्या हुआ, आंदोलन हुआ बिहार में, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, तो इन्होंने कोविड की थोड़ी सी एज में लिमिट में छूट दे दी, तो कुछ बच्चे भर्ती हो गए, कुछ नहीं हो पाए। तो 2019 से पहले जो भर्तियाँ होती थी इंडियन आर्मी के अंदर, उनकी एज लिमिट होती थी शायद 17.5 से 25 साल। उसमें टेक्निकल वाले बंदे अलग, क्लर्क वाले अलग, जीडी वाले अलग। जीडी वालों की एज लिमिट थी शायद 23 थी, है ना, अगर गलत हो तो बता देना। 23 एज लिमिट थी जीडी वालों की, फिर 21 कर दी गई, अब 20.5 ही हो गई है, ठीक है। तो अब वे बच्चे उस टाइम नहीं लग पाए, ना उन्होंने आंदोलन किया, ना कुछ किया। अब उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती क्या रही? हमारी गलती ये रही, हमने हल्के में ले लिया उस चीज़ को। अब हमारी कम्युनिटी, अहिर कम्युनिटी में क्या है, हमको चाहिए रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। आंदोलन होते हैं, आज भी चलती है मीटिंग्स, आज भी के लाखों हज़ार रुपए खर्चे होते हैं बच्चों के, ठीक है। बाइक में तेल है, उसने तेल फूंक दिया, पूरा दिन खराब कर दिया, शाम को अपने घर आ गया, 3-4 पोस्टें डाल दी। देखो, होने वाला कुछ नहीं है। जिस देश के अंदर तुम पेपर लीक ऐसे मामलों के लिए जाते हो प्रोटेस्ट करने, आपकी तब कोई नहीं सुनता। अरे वहाँ सिर्फ अहिर कम्युनिटी थोड़ी ना है, वहाँ तो सारी कम्युनिटी है, अगड़ा पिछड़ा, है ना, दलित ब्राह्मण सब है वहाँ पे, उनकी कोई नहीं सुन रहा। आप सिर्फ एक अहिर कम्युनिटी के लोग हो और आप ये सोच रहे हो कि हम पूरे भारत हिला देंगे, पूरी दुनिया हिला देंगे। देखो, कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। पहली बात तो लोगों को एकजुट होना, उनका आंदोलन करना, ये सब बातें बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये, ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है, अब उस टाइम जो बच्चे भर्ती हो गए, चलो वो तो सेटल हो गए, गांव से चले गए, अच्छी बात। अब बच्चों ने क्या है कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन पढ़ा, उसने देखा अरे यार मेरी तो भेजो एज निकल गई, है ना। अब एज निकल गई तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तेने पढ़ाई ना करी, तेने बस रेस खेलो, टाइम दे दिया 2 से 2.5 साल, तेरा 4.5 का टाइम आगा, तेने बहुत तैयारी कर ली, घर वाले ताने दे रहे हैं कि तू तो इतने सालों से तैयारी कर रहा, तू भर्ती ना हो पाया। अब वो मायूस हो गए, जब फॉर्म ना भर पाया, वो प्राइवेट नौकरी में जॉब करने चल दिया, ठीक है। गांव वाले बेमजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो पता ना कब से भग रहा, ये तो लगा नहीं, और उसका बच्चा लग गया। देखो, बहुत अंतर है, आपको कहना आसान है, लेकिन उसने कितनी तैयारी करी उसकी मुझे पता है। तू अपनी जगह ठीक है, बस तू एक चीज़ ध्यान रख, आज के बाद तू किसी अहिर रेजिमेंट के आंदोलन में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ना तेरे पास इतना फालतू पैसा, ना तेरे पास इतना तेल कि तू ये अहिर रेजिमेंट आंदोलन ना है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे को, ये एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। अब तुझे अगर आंदोलन में जाना है, तुझे अपनी आवाज़ उठानी है, तुझे एक बात कहनी है अपने लीडर से कि सर, अगर आप अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाओगे पार्लियामेंट के अंदर, आप मेरी इस आवाज़ को उठाओगे तो मैं आंदोलन में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अहिर रेजिमेंट में नहीं जाना, ठीक है। बस अगर तूने मेहनत करी होगी, तूने तैयारी करी होगी, तो तेरे को पता है तेरे ऊपर आज क्या बीत रही है, ठीक है। तू एक नकारा बनकर रह चुका है, मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है मेरे भाई। तू नकारा ना है, तूने बहुत मेहनत करी है, तूने बहुत रनिंग करी है यार, 4.5 का टाइम लाना, इतनी मेहनत करना, जो कि हंसी खेलना है, ठीक है। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जावे यहाँ ग्राउंड में आने पर,
चल अब तैने मेहनत कर ली, तैने तैयारी कर ली, सही है। बाकी ये फालतू का आंदोलन, ठीक है, इनमें भाग मत ले, ठीक है। तू इंडियन आर्मी के लिए बना है, तुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है, जाना था, ठीक है, ना कि तू इन आंदोलन के लिए बना। अगर आंदोलन ही करना है तो अपने हक के लिए आंदोलन करना। अही रेजिमेंट का ये बता क्या बेनिफिट रह जाएगा जब ये अग्निवीर योजना रहेगी। अगर ये अग्निवीर योजना खत्म होगी तब आप अही रेजिमेंट की मांग करते हो, तब लगेगा कि हाँ भाई चलो बात साइंटिफिक है, प्रैक्टिकली ठीक है, अब होना चाहिए। अब आप रेजिमेंट बना के क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। अब रेजिमेंट का मेरे भाई तभी फायदा है जब आप इस अग्निवीर योजना को बाइकआउट कर दो। आप पहले इसके खिलाफ आंदोलन करो, इसमें आपके साथ पूरी 36 बिरादरी आपके साथ है, समस्त कम्युनिटी, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब आपके साथ है यहाँ पे। तो मेरे भाई सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होके आप अब इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम पे इस मुद्दे को उठाओ, पूरी ताकत के साथ उठाओ। मैं आपके साथ हूँ भाई, ठीक है, डरना देखो है नहीं, ठीक है। आप जैन जी हो, आप कोई वो न आपकी टांग खराब, ना आपकी मसल्स खराब कि आपको उठाना जा रहा, खड़ा हुआ ना जा रहा, ठीक है। आप मजबूत हो और एक साथ आवाज उठाओ, ना रेजिमेंट ना कुछ। सबसे पहली मांग होनी चाहिए हमें ये अग्निवीर योजना बाइकआउट करनी है। उसके बाद आप उसकी आड़ में अगर उसके साथ अगर आप अही रेजिमेंट की मांग को उठाओगे तुम, तब आपके लिए बेनिफिट है, और तब आपकी फैमिली वाले, परिवार वाले, बड़े बूढ़े सब आपके साथ रहेंगे। 36 बिरादरी का आपको समर्थन मिलेगा। उससे बेटर है क्या? कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई। बाकी मेरी बात गलत, कुछ लोगों को गलत लग रही होगी, जिनका कुछ पॉलिटिकल इशू होएगा, लेकिन यार मैंने तैयारी करी है ना, मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तेरे ऊपर क्या बीत रही है, ये हम दोनों को पता बस, ठीक है। तो मेरे भाई ये फालतू के आंदोलन में जाना तो छोड़ दे। जो तेरा मेन इशू है, जो तेरा मेन पर्पस है, उस चीज़ के खिलाफ आंदोलन कर, प्रोटेस्ट कर, तेरा भाई तेरे साथ है।